चलो देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिफिनीशन क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिफिनीशन ये है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन देन differential coefficient of y is equal to fx is denoted by किससे डिनोट करते हैं? एफ डैश एक्स आर, किससे डिनोट करते हैं? dy अपॉन ds से, एंड डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे डी वाई अपॉन डी एस, इसको इस प्रकार से डिफाइन किए हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड टू 0। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस रूल इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहलाता है ये? फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ following function by first प्रिंसिपल से फॉलोइंग फंक्शन का डिफरेंशियल निकालिए। ठीक है, जैसे पहला क्या है? नंबर फर्स्ट e की पावर s, दूसरा क्या है? log x, तीसरा क्या है? a की पावर s, चौथा क्या है? s की पावर n, पांचवा क्या है? log ऑफ x टू बेस ऑफ a, छठवां क्या है? साइन x cos x tan x sec x, tan x तो cot x लिख देना, फिर tan sec x, फिर क्या होगा? cosec x, फिर क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे? टैन इनवर्स एक्स, 15 सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। इधर ये फंक्शन है जिनका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना। साइन का टेंस कॉट सेक कोसेक ऐसे छूट गया है, कोसेक एक्स। ठीक है, 18 नंबर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स इज इक्वल टू सी का डिफरेंशियल निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए आपको देखो, जो आप 11th क्लास में पढ़े थे, फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उनमें से देखो e की पावर s का डिफरेंशियल करने के लिए देखो, जैसे e की पावर s में वेरिएबल कौन सा कंटेन है? x, इसको डिनोट किससे करेंगे? fx से। यहाँ वेरिएबल t कंटेन होता है तो इसको डिनोट करते हैं ft से। यहाँ वेरिएबल y कंटेन होता है तो इसको डिनोट करते हैं y से। ठीक है, जो वेरिएबल इसमें कंटेन रहेगा वह f के बाद वही यहाँ लिख देंगे। यहाँ x है तो f x है, t होता तो f t, थीटा होता तो f थीटा। तो इसमें e की पावर s में क्या है? x वेरिएबल है तो इसको fx से डिनोट करेंगे। फिर क्या है? f x प्लस h की वैल्यू, तो s के स्थान पे s प्लस h रख दो। ठीक है, अब आपको बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या फार्मूला जानते हो? बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से क्या लिखे हैं? डी अपॉन डी एक्स, कोई फंक्शन है उसके डिफरेंशियल को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच।
तो क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एस प्लस एच की वैल्यू क्या है, देखो ई की पावर एस प्लस एच माइनस ई की पावर एस अपॉन एच। आप लोग 7वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, ए की पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम पढ़े थे। तो ई की पावर एस प्लस एच है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, लिमिट एच टेंड टू 0 और लिखेंगे ई की पावर एस और ई की पावर एच माइनस ई की पावर एस अपॉन एच। ई की पावर एस दोनों में है कि नहीं है, ई की पावर एस दोनों में है, तो कॉमन ले लो, तो लिमिट एच टेंड टू 0 तो ई की पावर एस कॉमन लिए तो ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन क्या हो गया एच। ई की पावर एस को बाहर निकाल लो क्योंकि यहाँ एच टेंड टू 0 है तो वेरिएबल एच कहलाएगा। तो ई की पावर एस में एच तो नहीं है तो ये कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो ई की पावर एस को बाहर निकालिए, तो लिमिट एच टेंड टू 0 आई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। पिछले साल फार्मूला पढ़े थे आप, ये लिमिट ई की पावर एस टेंड टू 0 ई की पावर एस माइनस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला पढ़े थे। लिमिट एस टेंड टू 0 एस टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एस इज इक्वल टू 1 पढ़े थे। लिमिट एस टेंड टू 0 ए की पावर एस माइनस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, ये वाला फार्मूला पढ़े थे। 3 फार्मूले, ठीक है, एक तो इसके यूज कर ही चुके हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, इसका यूज कई बार कर चुके हैं कंटिन्यूटी में, लेकिन इन सभी फार्मूलों का यूज होगा अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से इन फार्मूलों को प्रूव करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुन लो, यहाँ ई की पावर एस है, देखो ई की पावर एस है और माइनस 1 अपॉन एस एक्स टेंड टू 0, तो जो ई की पावर में है वही अपॉन में भी है वही टेंड टू 0 भी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। देखो ई की पावर में एक्स है, अपॉन में भी एक्स है, एस टेंड टू 0 भी है। यहाँ देखो ई की पावर में एच है, अपॉन में भी एच है, एस टेंड टू 0 है। इसकी एस टेंड टू 0 तो फिर वहाँ 0 वैल्यू क्यों नहीं रखते हैं, एच की जगह पे 0? वैसे फार्मूला है, थोड़ी एक सामने रख रहे हो, पॉलिनोमियल फंक्शन में ऐसा करते हैं। ये नहीं कि आप ई की पावर है 0 रख दोगे, ई की पावर 0 तो 1 1 माइनस 1 क्या होगा 0 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 नॉन डिफाइंड क्वांटिटी थोड़ी है कि आपके हिसाब से सब हो जाएगा। यहाँ फार्मूले प्रूफ किए गए कैसे आता है, इसको अभी हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि यह कैसे आता है, परंतु ये 11th क्लास की चीज़ें हैं तो हम प्रूफ करना नहीं चाहते। ये करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं। देखो ये चीज़ स्थान है कि नहीं है इसको बताया जाए, यदि आप प्रूफ ही करना चाहते हो तो इसको ऐसे कर सकते हो। देखो इसके आगे वाली लाइन भी हम लिखे थे, लिमिट यहाँ पे ई की पावर एस है और लिमिट एच टेंड टू 0, एच टेंड टू 0 है, ई की पावर एच का फार्मूला, ई की पावर एस का ये फार्मूला है 1 प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एस की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एस की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, एस की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। तो ई की पावर एच की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस एच की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एच की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एच की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये क्या है -1 है, देखो ये वाला, ये -1 उतार देते हैं, ठीक है, -1 अपॉन क्या हो गया ये एच, ठीक है। और ये 1 से 1 कट गया, देखो देख लो 1 से 1 कट गया, ये +1 है ये -1। आप क्या लिखोगे ई की पावर इसको है ही लिमिट एच टेंड टू 0, तो एच की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एच की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एच की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश पूरी जिंदगी लिखते रहो ऐसे, अपॉन क्या होगा एच। अब देखते क्या है, सब में एच है कि नहीं है, एच कॉमन ले लो तो क्या होगा ई की पावर एस लिमिट एच टेंड टू 0, तो जब एच कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एच की पावर 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, एच की पावर 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, डैश डैश अपॉन क्या होगा एच। अब ये एच से एच कट गया, देखो ये एच से एच कट गया, अब क्या करेंगे यहाँ पे, सुनो यहाँ ना, एच एच काट दिए ये सबसे कॉमन लेकर के, अब एच के स्थान पे 0 रख दो, जो आप कहते हो ये 0 रख दोगे तो ये सब 0 हो गया, 1 बच गया, 1 ठीक है। तो ई की पावर एस का मल्टीप्लाई 1, या कि फार्मूला यहाँ 1 डायरेक्ट लिख देते, अरे जो आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो ई की पावर एस का फार्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये 12th क्लास में इसको इसके स्थान पे डायरेक्ट 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये फार्मूला हम 11th क्लास में प्रूव कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है। यदि आप नहीं प्रूव किए हो तो एक तरफ 2 लाइन और कर दो, तो ये फार्मूला फिर आपको याद करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल सीरीज का, ठीक है। तो ये आ गया, कट गया सब, अब एच के स्थान पे 0 रख दो, तो ई की पावर ऐसा ही। अब यहाँ पे क्या होगा, पर यहाँ डायरेक्ट नहीं रख सकते कि एच के स्थान पे 0 रख दें, 0 अपॉन 0 आ जाएगा, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ गया,
ठीक है, ये नहीं कि अब 0/0 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 5/5 काटते हैं तो 1 आता है, 0/0 काट दिए तो 1 आ जाएगा। ये तो फार्मूला लिखेंगे, ये सब फार्मूला लिखेंगे। s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1/s इक्वल टू 1, ये फार्मूला है 11th क्लास का। दूसरा फार्मूला x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस s माइनस इक्वल टू 1, ये भी फार्मूला है। ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला, ये चौथा फार्मूला, 4 फार्मूले आ लिखे हैं। ये नहीं कि एक ही स्टेप इसके बाद ये लिखे हैं, इसके बाद लिखे, ये नहीं है, फार्मूला समझाएंगे। ये 11th क्लास वाले फार्मूले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, h के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0/2 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर/3 का फैक्टोरियल प्लस डैश है। तो यहाँ पे देखो e की पावर s, ये क्या बचा 1, ये होगा e की पावर s। तो e की पावर s का डिफरेंशियल क्या होता है, d/ds fx इज इक्वल टू, आपका आंसर मिला क्या, e की पावर s। तो fx के स्थान पे हम किसका उपयोग किए हैं, देखो e की पावर s का, तो d/dx और e की पावर s का जो डिफरेंशियल होता है e की पावर s होता है, ये प्रूफ हो गया। e की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर s होता है। e की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर x है, ठीक है। देखो लिख ले, अच्छा लिखोगे, नोट लेते हैं थोड़ा सा। तो चलो देखो दूसरा फार्मूला प्रूफ करते हैं। fx इज इक्वल टू, आपके पास दूसरा फार्मूले में क्या दिया है, fx इज इक्वल टू है log ऑफ x, ठीक है। log ऑफ x लिखा है, इसमें बेस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बेस e माना जाता है ना, log ऑफ x टू बेस ऑफ e। जैसे आप जानते हो कि 2 की पावर 3 बराबर 8 आता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है। सुनो यहाँ, जैसे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, इसकी मीनिंग क्या हुआ, नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है। इसको लिखने की परंपरा कैसे है, ऐसे लिखते हैं, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है। जैसे मान लो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 80 बना रहा है, इसका मतलब 81 का बेस 3 पर log 4 है। तो लिखने की परंपरा क्या है, log ऑफ 81 टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ बेस हर एक में रहता है, तो यहाँ पे log ऑफ s है, इसमें बेस कुछ ना कुछ होगा, तो इसमें बेस क्या होता है, e, स्टैंडर्ड बेस e हमेशा लिखा जाता है। तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिख देंगे, s प्लस h। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ क्या लिख दो, s प्लस h, ये बेस पे e रहेगा ही, ठीक है। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से क्या होता है, d/dx fx इज इक्वल टू, क्या फार्मूला भी बताए थे, लिमिट s टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस fx/h। ये फार्मूला आपको बताएं। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, d/ds fs के स्थान पर किसका यूज कर दिए हम, log s का, यहाँ लिख दोगे log ऑफ x टू बेस ऑफ e, लिमिट s टेंड टू 0 f(s प्लस h) के स्थान पे क्या लिख देंगे, log ऑफ s प्लस h, log ऑफ s प्लस h माइनस log ऑफ s टू द बेस ऑफ e टू द बेस ऑफ e अपान क्या होगा, h। हाँ क्या है, इसको थोड़ा सा खोले देते हैं। अब देखो s टेंड टू 0 log s प्लस h माइनस log s अपॉन h, लिमिट s टेंड टू 0। अब एक फार्मूला पढ़े हो, log m माइनस log n का क्या फार्मूला होता है, log m अपॉन n। तो क्या लिख देंगे, log ऑफ s प्लस h अपॉन x टू द बेस ऑफ e अपॉन h। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 log ऑफ ये x के अपॉन में x और h के अपॉन में dx टू द बेस ऑफ e अपॉन h, ये s कट गया, तो लिमिट s टेंड टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h। अब एक फार्मूला ये पढ़े हो आप कि log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, लिमिट s टेंड टू 0
इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के बाद जो है वही अपान में भी है, तो 1 के बाद क्या है s, अपान में भी s है, तब 1 होता है। तो यहाँ 1 के बाद है क्या, अपान में किसकी जरूरत है, h अपान s की। जैसे यहाँ पे e की पावर में जो है वही अपान में जरूरत है, तब 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ 1 के बाद जो है वही अपान में हो, तब 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है 1 के बाद h अपान s है, अपान में किसकी जरूरत है, हाँ अपान में h अपान s की जरूरत है फार्मूला लगाने के लिए। तो हम अपान में क्या कर दें, x कर दें, तो इंटू s करना पड़ेगा, तो 1 अपान s इसका बच जाएगा, ऐसे नहीं में फार्मूला लग जाएगा 1, तो log इसका डिफरेंशियल 1 अपान s होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अगले स्टेप को, ये 1 अपान s को बाहर निकाल दो, अब फिर क्या लिख दो, लिमिट h टेंड टू 0 log 1 प्लस h अपान s, ये अपान में h अपान s। अब इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा, देख 1 के बाद जो है वही अपान में भी है, तो 1 हो जाता है, आ गया यहाँ। अब यहाँ पे देखो यदि h टेंड टू 0 है तो h अपान s टेंड टू भी 0 अपान s कर सकते हो, तो h अपान s टेंड टू 0। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1 के बाद जो है वही अपान में भी हो, वही टेंड टू 0 भी हो। सुनो 1 के बाद जो है वही अपान में भी है और वही टेंड टू 0 भी है, तो 1 के बाद में यहाँ h अपान s है, तो अपान में भी h अपान s आ गया। और यहाँ क्या चाहिए, अब h अपान s टेंड टू 0 चाहिए, तो यहाँ h टेंड टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड में s का भाग दे दिए, तो h अपान s टेंड टू 0 अपान s, 0 अपान s ऐसे होता है, तो h अपान s टेंड टू 0, तो h टेंड टू 0 को हम लिख सकते हैं h अपान s टेंड टू 0। तो जब तीनों वैल्यू सेम होगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तब फार्मूला होता है 1 के बाद जो है वही अपान में भी है, वही टेंड टू 0 है, तब क्या होता है 1। तो यहाँ 1 के बाद h अपान s था, अपान h अपान s तो कर लिए, लेकिन यहाँ भी चाहिए ना क्या, h अपान s टेंड टू 0, इसलिए h टेंड टू 0 को हम h अपान s टेंड टू 0 लिख सकते हैं। तो ये 1/s तो रहबे करेगा, और ये क्या आएगा, लिमिट h अपान s टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपान s अपान h अपान s, और इतने की वैल्यू क्या हो गई 1, इतने की, तो 1 अपान x इंटू 1, तो 1 अपान s आ गया डिफरेंशियल। तो log s का डिफरेंशियल पिछले साल याद रहा होगा कि 1 अपान s होता है, नहीं log s का डिफरेंशियल 1 अपान x, log s का डिफरेंशियल 1 अपान s, e की पावर s का e की पावर s होता है। तो यहाँ देखो इसका मतलब क्या डिस्कस निकला, d अपान ds log s का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपान s। इसके पहले क्या निकाले थे, d अपान ds e की पावर s, इसका डिफरेंशियल e की पावर s होता है। ये दो फार्मूले प्रूव हो चुके हैं, log s का डिफरेंशियल 1 अपान x और e की पावर s का e की पावर s। तो f(s) इज इक्वल टू e की पावर s, तो s के स्थान पे क्या लिख दें, s प्लस h, तो यहाँ भी s के स्थान पे s प्लस बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, d अपान ds f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f(s) प्लस h माइनस f(x) अपान h। इधर को मिटा दें, लिख चुके। अब देखो लिमिट h टेंड टू 0, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, e की पावर s प्लस h माइनस e की पावर s अपान h। लिमिट e की पावर s e की पावर h, e की पावर s अपान h, ठीक है। e की पावर s क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इससे, लाइट गोल हो गई। अब a की पावर s a की पावर h, देखते क्या है, a की पावर s दोनों में है कि नहीं है, a की पावर s को कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 a की पावर h
ए की पावर एस माइनस 1 अपान एच। अब क्या करेंगे, ए की पावर एक्स को कॉमन लेंगे ना, ए की पावर एक्स दोनों में है, ए की पावर एस को कॉमन लिए तो ए की पावर एच बचा। अब देखो ए की पावर एस को बाहर निकाल लो, लिमिट एच टेंड टू 0 ए की पावर एच माइनस 1 अपान एच। अब देखो ये फार्मूला जो लिखे थे, ए की पावर एस माइनस 1 अपान एच तो log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई होता है। क्या फार्मूला 11th क्लास में पढ़े थे लिमिट एंड डेरिवेटिव में, ये फार्मूला पढ़े थे, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए की पावर एस माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई होता है। यहाँ देखो एक्स यहाँ पे है, पावर में जो है वही अपान में भी है, वही 10 to 0 भी है, तो एस का काम यहाँ कौन करने लगा, एच। ए की पावर में एच है तो अपान में भी एच है और एच 10 to 0, इधर की वैल्यू क्या हो गई, log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। तो क्या लिख देंगे, ए की पावर एस, ये होगा log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, तो ए की पावर एस का ये डिफरेंशियल आ गया, यही है। यहाँ फार्मूला लिख दोगे, लिमिट एस टेंड टू 0 ए की पावर एस माइनस 1 अपान एस इज इक्वल टू होता है log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। इस प्रकार आपके पास डिफरेंशियल कितने आ चुके हैं, नंबर फर्स्ट क्या है, डी अपान डी एक्स, ई की पावर एस का डिफरेंशियल ई की पावर एस होता है। दूसरा क्या आया, डी अपान डी एस, log एस का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपान एस, प्रूव कर चुके हैं। तीसरा क्या आया, डी अपान डी एस, ए की पावर जब एस रहेगा तो इसका डिफरेंशियल ए की पावर एस log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। तीन फार्मूले प्रूव हो चुके हैं। देखो एक और देखते हैं, साइन एस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, एक्स के स्थान पे क्या लिख दोगे, एक्स प्लस एच, ये क्या होगा, साइन एस प्लस एच बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, तो क्या होगा, डी अपान डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0, इसके स्थान पर लिख देंगे साइन एस प्लस एच माइनस साइन एक्स अपान एच। अब ये फार्मूला था मैंने आपको पढ़ाया था पिछले साल, साइन सी माइनस साइन डी का बोल, साइन सी और माइनस टू कॉस एस प्लस एच प्लस एक्स अपान 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपान 2 अपान ये एच है ही, एक्स एस कट गया तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 2 एक्स एक्स कितने एक्स, 2 एक्स प्लस एच अपान 2 ये क्या होगा, साइन एच अपान 2 एच अपान 2 अपान एच, ये 2 कट गया। अब क्या लिख दोगे इसको, लिमिट एच टेंड टू 0 2 ये cos एक्स प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2, ये एच को इसके नीचे कर अपान एच, ये वाला एच देखो, यहाँ एच बाई 2 है तो नीचे एच बाई 2 की जरूरत, तब ना साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला लगेगा, तो अपान में 2 अपान से कर दो तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 1 अपान 2 बाहर निकल आएगा, तो 1 अपान 2 बाहर कहीं निकल आएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट भी जाएगा। देखो ये है एच अपान 2 किए ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट भी गया, तो बचा क्या, लिमिट एच टेंड टू 0 अपान का एच कहाँ है, कौन अपान का, ये तो एच भर था तो ये अपान में एच लिख दिए यहाँ, फिर अब यहाँ एच बाई 2 है तो साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला लगाने के लिए यहाँ एच बाई 2 तो नीचे एच अपान 2 की जरूरत है, तो एच भर था यहाँ, तो अपान में हम 2 किए थे इंटू 2 करना पड़ा, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट भी गया। अब यहाँ साइन थीटा अपान थीटा का फार्मूला लग जाएगा जो लिमिट में यूज किए थे कई बार, तो एच टेंड टू 0 cos
एक्स प्लस एच बाई टू साइन लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू टेंड टू जीरो। अब यहाँ पे देखो इसमें लिमिट रख दो, ये होगा cos x प्लस जीरो अपॉन टू, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये cos x होगी, तो d अपॉन डी एस साइन इसका डिफरेंशियल क्या हो गया cos x। इसके पहले क्या दिखाए थे d अपॉन डी एस ई की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर s है, d अपॉन डी एस log s का डिफरेंशियल 1 अपॉन s। तीसरा d अपॉन डी एस क्या दिखाए हम अभी ए की पावर एस का डिफरेंशियल ए की पावर एस log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। और चौथा d अपॉन डी एस साइन एस का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। ये तो फार्मूला लग गया ना कौन सा साइन थीटा अपॉन 11th क्लास में फार्मूला पढ़े थे, लिमिट s टेंड टू जीरो साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अभी डेरिवेटिव कंटिन्यूटी में 2500 बार यूज किए हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा तो 1